जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर से बाहरी लोगों की हत्या की है। आपको बता दें, बीती रात यहां पर यूपी के कन्नौज के रहने वाले 2 मजदूरों पर हैंड ग्रेनेड से हमला हुआ है और बीती रात किए गए हमले के एक आरोपी को पकड़ लिया गया। एक आरोपी लश्कर का आतंकी है। सर्च ऑपरेशन के बाद दूसरा आतंकी भी गिरफ्तार हो गया है। ये इसमें अपडेट है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दूसरा आतंकी हाइब्रिड आतंकी है। इस दूसरे आतंकी को लेकर कल से ही सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ था, जिसके बाद अब इसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है और साथ ही और आतंकियों की भी तलाश की जा रही है। तो ये बड़ी खबर। और आप देखिए लोगों का गुस्सा, उनका प्रदर्शन। और ये पहली तस्वीर नहीं है जब जम्मू कश्मीर में इस तरह के प्रदर्शन की तस्वीर आई हो। जिस तरह से गैर कश्मीरियों की टारगेट किलिंग हो रही है, कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग हो रही है, उसको लेकर ये गुस्सा लोगों का वहां लाजमी है। और इसी बात पर लोग सड़कों पर बैठे हैं कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा और इस सुरक्षा को सुनिश्चित कैसे किया जाए। तो ये बड़ी खबर। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस वक्त की आपको बता रहे हैं गैर कश्मीरियों की टारगेट किलिंग। कल रात का ये मामला उत्तर प्रदेश के कन्नौज के रहने वाले 2 मजदूरों पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया जाता है, जिसमें उनकी मौत हो जाती है। और इस पर यह बड़ी अपडेट है कि दूसरे आतंकी की जो तलाश है वो की जा रही है। और देखिए लोग प्रदर्शन के दौरान ये कह रहे हैं कि उनका ट्रांसफर कर दीजिए, उन्हें यहां नौकरी नहीं करनी है। इससे पहले आपने देखा था बैंक में घुसकर कैसे गैर कश्मीरी की हत्या की गई थी, आतंकियों की तरफ से गोली मारकर हत्या कर दी थी। और उसके बाद ये सिलसिला जारी रहा, टीचर की हत्या कर दी जाती है। इसी को लेकर लोग खौफजदा हैं जो दूसरे राज्यों से इस वक्त जम्मू कश्मीर में नौकरी करने के लिए पहुंचे हैं। ट्रांसफर पॉलिसी के तहत लोग वहां पर काम कर रहे थे। अब इसी को लेकर उनके अंदर बहुत ज्यादा खौफ पैदा हो गया है। उसने ग्रेनेड थ्रो किया है, उन्होंने कन्फेस भी कर लिया है। बाकी उसके साथ जो भी और लड़के साथ चलते हैं उसको भी अरेस्ट किया गया है। और हम लोग कोरोना सर्च जो हाईरोड बता रहे हैं वहाँ सर्च कर रहे हैं। और बहुत जल्दी जो मेन कल्प्रिट टेररिस्ट जो है जिसके लिए काम करता है ये लश्कर तैयबा का दानिश हो गया, चाहे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कमांडर आबिद हो गया, इसको भी जल्दी न्यूट्रलाइज करेंगे। सर कितने अरेस्ट हुए हैं अभी तक? अभी तक 2 अरेस्ट हुआ है। सर्व करते आ रहे हैं। हमने कभी भी ऐसा प्रोटेस्ट नहीं किया, कभी भी हम ऐसे धरना नहीं दिया, क्योंकि हम मुलाजिम लोग थे। तो आज हमें क्यों, आप खुद समझदार हैं, क्योंकि वहाँ पे हालात ठीक नहीं है। जैसे कि पिछले पिछले कल 2 नॉन लोकल जो यूपी से बिलोंग करते थे, 2 लेबरर लोग थे, उनकी भी किलिंग हुई है। और मैं एक और दरख्वास्त करना चाहता हूँ पूरे दुनिया से, पूरे लोगों से, कश्मीर के लोगों से, जम्मू के लोगों से, भारत के लोगों से कि सिविल किलिंग रोकने के लिए आगे आए और इंसानियत की हिफाजत करें। और मैं कश्मीर के आवाम को भी ये दरख्वास्त करता हूँ, विनती करता हूँ कि कश्मीर में जो टारगेट किलिंग हो रही है, नॉन लोकल्स की या लोकल्स की, किसी की भी टारगेट किलिंग नहीं होनी चाहिए। निहत्थे लोगों की या निहत्थे किसी भी इंसान की डेथ नहीं होनी चाहिए, किलिंग नहीं होनी चाहिए। इसके लिए समाज को आगे आना चाहिए। मैं यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ, सारी मतलब दुनिया से यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि सिविल किलिंग रोकनी चाहिए। जल्द से जल्द ये माहौल ठंडा होना चाहिए। मतलब कि जब माहौल बिगड़ता है तो फिर मतलब कि बिगड़ता जाता है। तो मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ तमाम लोगों से, तमाम राजनेता से, तमाम जो समाज के नेता जो लोग हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं दुनिया में, कश्मीर में भी मैं ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि टारगेट किलिंग को रोका जाए। और मैं एलजी साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, जितने भी मुलाजिम जो काम कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं 15, 16 सालों से, उनको जम्मू में ट्रांसफ़र किया जाए और जल्द से जल्द ट्रांसफ़र पॉलिसी भी लाई जाए। खालिद हुसैन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। खालिद, अब तक इस साल में 24 किलिंग हो चुकी हैं, टारगेट किलिंग, और ये आंकड़ा बढ़ रहा है। तो फिर लोग प्रदर्शन क्यों ना करें, अपने ट्रांसफर की मांग क्यों ना करें? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस वर्ष जो टारगेट किलिंग्स हुई हैं उसमें नॉन लोकल्स हैं, उसमें प्रवासी मजदूर हैं, उसमें कश्मीरी पंडित हैं। लगातार वो लोग ये मांग कर रहे हैं, खासकर जो एम्प्लॉयज़ हैं, कि हमको यहाँ से बाहर शिफ्ट किया जाए। और कल रात की जो घटना है, पहले मैं आपको वो स्पॉट दिखाना चाहता हूँ। ये वो स्पॉट है, आप देखिए, ये प्रवासी मजदूर यहाँ पर लेटे हुए थे। ये कम्बल जहाँ पर है, ये शीट डाला हुआ है और इन पर ग्रेनेड हमला किया गया। ऊपर के मेरा कैमरामैन आपको
आपको दिखा रहा है, जो एक गैप ऊपर से दिख रही है, एडीजीपी कश्मीर के मुताबिक वहां से ही ग्रेनेड यहां अंदर फेंका गया, जो इनके ऊपर बिल्कुल फटा और करीबन 12:30 बजे रात के थे, जब ये गहरी नींद सो रहे थे, तब इन पर हमला किया गया और दोनों बुरी तरह से घायल हुए। उन्हें तुरंत जो है हॉस्पिटल भी लिया गया, लेकिन वहां उनकी मृत्यु हो गई। ये मजदूर जो यहां पर थे करीबन 40 दिनों से यहां पर थे, और जो सेब का सीजन है यहां पर, इस तरफ आप सेब की पेटियां भी देख रहे हैं, इनमें सेब डालने का ये काम करते थे, इनकी पैकिंग करते थे और फिर यहां से ये कश्मीर का सेब जो है पूरे देश में जाता था। लेकिन कल रात यहां पर हमला हुआ, उसके बाद ये सारा काम जो है यहां बंद हो गया। हालांकि इस कमरे में बताया जा रहा है कि 5 लोग रहते थे, लेकिन कल केवल 2 थे जिन पर यह हमला हुआ है। और इस पे कार्रवाई की बात करें तो कल रात से ही लगातार जो है नाके लगा दिए गए, चेकिंग शुरू की गई, रेड्स शुरू किए गए और अब तक जो है 2 हाइब्रिड मिलिटेंट्स को अरेस्ट कर लिया गया है, जिनमें एक की पहचान जो है डीजीपी ने बताई है इमरान गने के तौर पर, जो लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ था और उससे काफी लीड्स जो है सुरक्षा बलों को दूसरे मिले हैं। आतंकी की गिरफ्तारी हो चुकी है सर्च ऑपरेशन के दौरान। क्या और भी आतंकियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन हो रहा है जो इसी मामले से जुड़े हैं? बिल्कुल, इस पूरे शोपियान जिले और इसका एडजेसेंट जो कुलगाम जिला है, पुलवामा जिला है, तीनों जिलों में लगातार रेड्स डाले जा रहे हैं, क्योंकि 2 जो गिरफ्तारियां हुई है हाइब्रिड मिलिटेंट्स की, उनके पास से जो लीड्स मिले हैं उस पर काम किया जा रहा है। पूरा जो मॉड्यूल है हाइब्रिड मिलिटेंट्स का या OGWs का, उसको उस तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। उनके पीछे जो एक्टिव मिलिटेंट्स है यहाँ पर, जो एरिया कमांडर है लश्कर तैयबा का, उस तक भी पहुंचने की पूरी कोशिश की जा रही है। खालिद, आपसे और जानकारी इस खबर पर लेते रहेंगे। धन्यवाद आपका इस पूरी डिटेल के लिए। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।